परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, मैं अपने व्यक्तिगत कार्य से व्यस्त हो गया था, जिसके कारण मैं आप लोगों का हेल्प नहीं कर पा रहा था, आप लोगों का सेवा नहीं कर पा रहा था। किसी भी तरीके से आप लोगों का मैं सेवा नहीं कर पा रहा था। व्हाट्सएप के माध्यम से चिकित्सा पे जो है कि मैं चिकित्सालय बंद कर रखा था, तो यहाँ भी मैं आप लोगों का सेवा नहीं कर पा रहा था। वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को सेवा नहीं दे पा रहा था, आप लोगों को गाइड और मोटिवेट नहीं कर पा रहा था। चिकित्सा से मैं बिल्कुल दूर हो गया था अपने व्यक्तिगत कार्य से व्यस्त होने के कारण। तो बहुत से भाई बंधु कॉल मैसेज कर रहे थे कि भैया क्या बात है, आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, बहुत दिन हो गया वीडियो डाले हुए, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। तो मेरे भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं और सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं व्यक्तिगत कार्य से बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा था, जिसके कारण मैं चिकित्सालय के काम को रोक रखा था, बंद कर दिया था। तो अब मैं जो है कि चिकित्सालय का कार्य ओपन कर दिया हूँ, शुरू कर दिया हूँ और अभी हमारे पास 2 भाई हैं, उपचार ले रहे हैं। तो अब जो है कि आप सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों के सेवा में जो है कि उपस्थित हो गया हूँ। हर तरह से आपका सेवा करूँगा। यदि कोई भाई यहाँ पे आते हैं तो उनका भी सेवा करूँगा और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गाइड और मोटिवेट करते रहूँगा। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से भी आप लोगों को जो है कि सेवा देते रहूँगा। तो अब जो है कि आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। तो मेरे भाइयों, अब बात करते हैं कि यदि बहुत ज़्यादा शुक्र क्षति के कारण शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं तो क्या करें, है ना। तो देखिए मेरे भाइयों, यदि बहुत अधिक शुक्र क्षय हुआ है, अनजाने में बहुत ज़्यादा शुक्र जो है कि क्षय हो गया है और अब शुक्र क्षय के कारण शरीर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं, अनेकों प्रकार की कमजोरी उत्पन्न हो गए हैं। प्राइवेट पार्ट कमजोर हो गया है, पेट कमजोर हो गया है, लीवर कमजोर हो गया है, दिमाग कमजोर हो गया है, नेत्र कमजोर हो गया है। तो मेरे भाइयों, आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और इन सभी समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ना, तो जो आपके अंग में जो कमजोरी आ गई है, ये कमजोरी आपकी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आपके किसी भी अंग में किसी प्रकार की कमजोरी उत्पन्न हो गई है ना, तो वो कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। यदि आपके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दुर्बलता आ गए हैं तो आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद ना करें और बहुत ज़्यादा नकारात्मक भी ना आप हों। आप बस ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने कार्यों में आप व्यस्त रहें, अपने कार्यों में आप लगे रहें। ऐसा ना हो कि ब्रह्मचर्य का आप पालन शुरू कर दें और दिन रात आप इसी से संबंधित चिंतन मंथन करते रहें, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, मतलब गलत हो जाता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और हमेशा इसी से संबंधित आप चिंतन रखते हो, हमेशा इसी से संबंधित आप सोचते रहते हो ना, तो इससे आपकी क्षति होती है और लाभ की जगह पे हानि हो जाती है। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना है। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, आप संयम में रहिए, आप नियंत्रण में रहिए, कंट्रोल में रहिए, विचारों को अपने नियंत्रण में रखिए और अपने कार्य में आप व्यस्त हो जाइए, आप कर्मयोग में लग जाइए, है ना। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं ना, तो ये आपकी समस्याएं कब खत्म हो गई पता ही नहीं चलेगा आपको, है ना। तो आप इसी तरह से जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें कि आप जो है कि अपने कार्यों में आप व्यस्त रहें और शुक्र को धारण किए रहें, है ना। तो जो भी आपके शरीर में कमजोरी आई है, दुर्बलता आई हैं, ये सभी दुर्बलताएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। यदि आपकी जठराग्नि मंद पड़ गई है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके इस मंदाग्नि को दूर कर सकते हैं। यदि आपका लीवर कमजोर हो गया तो अपने लीवर की कमजोरी को भी आप ब्रह्मचर्य से दूर कर सकते हैं। यदि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया है ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने दिमाग को भी धीरे धीरे पूरी तरह से पुष्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। यदि आपका यादाश्त बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया है ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने यादाश्त को धीरे धीरे पूरी तरह से पुष्ट कर सकते हैं। यदि आपका दिमाग बहुत हल्का हल्का सा रहता है, ऐसा लगता है कि दिमाग खोखला सा हो गया है ना, यदि इस तरह की समस्या आपको हो गई है ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके इस खोखलेपन वाली समस्या को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। यदि आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने झड़ते हुए बाल को भी रोक सकते हैं। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने सभी प्रकार की कमजोरी को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। हाँ, यदि पेट बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया ना, तो अपने आसपास के वैद्य से कुछ सहायक औषधियाँ जरूर लें। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कुछ सहायक औषधि नहीं लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इससे निकलने में और फिर जब ज़्यादा समय लगता है ना, तब मनोबल टूट जाता है ना, तो आप थक जाते हो, हार जाते हो। तो ऐसी जो है कि गलती ना करें। यदि पेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है ना, तो अपने आसपास के वैद्य से, देखिए बहुत महंगे दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत पावरफुल दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना है, साधारण साधारण सी औषधियाँ लेनी है। और देखो, यदि बहुत अच्छी समझ हो ना, यदि बहुत अच्छी समझ हो आयुर्वेद के ना, तो घरेलू चिकित्सा से भी पेट को ठीक किया जा सकता है। मतलब दोष के आधार पर, दोष को समझ करके
यदि पित्त से संबंधित समस्या है तो वहाँ पे गर्म दवाइयों से थोड़ा परहेज करें। वहाँ पे जो है कि आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे आप मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे आप सलाद का प्रयोग कर सकते हैं यदि पित्त से संबंधित समस्या है तो। यदि कफ से संबंधित समस्या है तो वहाँ पे आप जीरा, अजवाइन, मेथी, हींग इस तरह की जो है कि औषधियों का आप प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। यदि वात से संबंधित समस्या है तो वहाँ पे आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तेल मालिश कर सकते हैं शरीर में, घी का सेवन कर सकते हैं। घी में जो है कि थोड़ा 1 चुटकी या 2 चुटकी सौंठ और 1 से 2 चुटकी सेंधा नमक मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप घर, मतलब मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ आपको कि यदि समझ हो तो इस तरह से जो है कि घर पर भी जो है कि इन समस्याओं को धीरे-धीरे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपको उतनी समझ नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे इलाज करूँ, क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, मतलब अदरक खाऊँ कि हींग खाऊँ कि ठंडा खाऊँ कि गरम खाऊँ, कुछ भी यदि समझ में नहीं आ रहा है ना आपको, तो आप अपने आस-पास के वैद्य से थोड़ा हेल्प लीजिए। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें छोटे-छोटे दवाइयों से भी काम हो सकता है। तो वैद्य के पास जाकर कोई बड़ी दवाई नहीं लेना, कोई बहुत महँगे दवाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। साधारण-साधारण से उनसे दवाई लेनी है और साधारण दवाइयों से जो है कि अपने पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करना है। तो आपको अपने पेट में चाहे किसी प्रकार की समस्या हो गई, चाहे संगरणी हो गई है, मंदाग्नि हो गई है ना? चाहे जो है कि लीवर कमज़ोर हो गया, चाहे आपके अंदर जो है कि एचसीएल का जो है कि निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा, किसी भी तरह की समस्या हो गई ना, तो अपने आस-पास के वैद्य से जाकर के मिलें और उनसे जो है कि कुछ औषधियाँ लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। धीरे-धीरे आपको जो है कि इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा। देखिए बंधुओं, ये जो समस्या है ना, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी समस्या है। लेकिन मतलब न कह सकते हैं ना कि बहुत उलझा हुआ रहता है, जिसके कारण व्यक्ति इसमें उलझ जाता है, फँस जाता है ना। समस्या बड़ी नहीं है, अगर बड़े डॉक्टर के पास इन समस्याओं को लेके जाए ना, तो बहुत छोटे, बहुत हल्के में ले लेते हैं कि यार ये कोई समस्या नहीं है ना। तो उनके हिसाब से बहुत छोटी समस्या है, हमारे हिसाब से बहुत छोटी समस्या है, लेकिन उलझे हुए कारण ने ये आपको उलझा देता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो ये बड़ी समस्या नहीं, छोटी समस्या है, इसको छोटा ही समझ करके आप चलें। बहुत बढ़ा-चढ़ा करके इसको ना देखें, इसको हल्के में ही लें आप, है ना? और इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दबाव ना दें, अपने ऊपर प्रेशर ना दें, अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें। आप जो है कि इसको सहज रूप में लें और बहुत सहजता से इसका उपचार करें आप। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और छोटी-छोटी दवाइयों का सेवन करें। आप इस दलदल से, इस नर्क से आप बाहर निकल जाएँगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके जीवन में जो भी रोग दोष कष्ट आ गए हैं, इन सभी को, समस्याओं को दूर करें, इन सभी कष्टों को दूर करें। और यदि ब्रह्मचर्य के दौरान में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप अपनी समस्या को लिख करके कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताएं। मैं आपका पूरी तरह से सहयोग करूंगा, आपका पूरा सेवा करूंगा, आपका पूरा हेल्प करूंगा और आपको इस दलदल से, इस नर्क से बाहर निकालूंगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज से मैं आप सभी के सेवा में उपस्थित हो गया हूं, तो आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और मैं बिल्कुल फिट हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं और आप लोगों के सेवा में जो है कि उपस्थित हो गया हूं। तो आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं पूरी तरह से आपका सहयोग करूंगा और आपको इस दलदल से, इस नर्क से मैं बाहर निकालूंगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।